उनका क्या होगा, तो बहुत हद तक हम डीज़ल और पेट्रोल पे रहेंगे। तो हमें कहीं न कहीं इस चीज़ का भी इंतज़ाम करना है, इथेनॉल पे फ़ोकस करते रहना है, बायोफ्यूल पे फ़ोकस करते रहना है। लेकिन हमें कहीं न कहीं अपने कंट्री में ही पेट्रोल पे भी फ़ोकस कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आखिरकार भारत ने अपने 4 बड़े कच्चे तेल के कुओं पर काम करना शुरू कर दिया और बताया गया है कि करीब 9000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन इन 4 तेल कुओं के माध्यम से किया जाएगा। साल 2021 से रुकी हुई इस परियोजना को फिर से भारत रीस्टार्ट कर रहा है और ऐसा इसलिए कि लगातार ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं और कुछ बड़े फैसले आने बाकी हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कई देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, इसके अलावा बड़े निर्यातक भी हैं, वो अपने ऑयल प्रोडक्शन कट और बंद करने वाले हैं। यानी कि सीधा असर ऑयल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है और खासकर उन देशों को जैसे कि भारत, इन देशों पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करके पूरा करता है। लेकिन भारत में शुरू होने वाला ये तेल उत्पादन भारत के आयात में काफी बड़ी कटौती करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेन खबर को जानने से पहले कुछ बातों का आपका जानना जरूरी है, जिससे आप इस पूरी खबर को आसानी से समझ जाएंगे। तो जहां कल ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कराई गई है, जहां पर इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसे किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए अब ओआईसी कई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है, जिससे इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। और इसमें ऑयल प्रोडक्शन कट करना और ऑयल मार्केट को फ्लक्चुएट कराना सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो इन देशों के पास और कोई भी रास्ता नहीं है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और बात रही भारत के इस समय सबसे बड़े ऑयल पार्टनर यानी कि रशिया की, तो रशिया का झुकाव भी काफी हद तक फलस्तीन की तरफ था, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट कर रहा था और यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किसी भी देश के बीच हो, इसका नुकसान भारत को हो सकता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। दोस्तों जहां की मेन खबर यह है कि भारत की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करी है, जो करीब $5 बिलियन का है और ये एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, जहां पर ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने इस ऑयल प्रोजेक्ट को शुरू करे जा रही है। जहां पर ओएनजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिया के अंदर 3 से 4 तेल कुएं हैं, जहां पर ओएनजीसी अपने इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर रही है और यहाँ से करीब 8000 से 9000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए जिस एरिया में ओएनजीसी अपने काम को शुरू कर रही है, इससे पहले रिलायंस ने भी यहाँ पर काम शुरू किया था, लेकिन ये एक बहुत ही डीप वाटर एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के कंपनीज काम करती हैं और इसीलिए ओएनजीसी का कहना है कि हम वो गलतियां नहीं दोहराने वाले हैं जो कि रिलायंस ने की थी। वहीं इस ऑयल फील्ड पर काम करने के लिए ओएनजीसी ने अमाडा स्टाइलिंग के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑयल को प्रोड्यूस करने का। वहीं ओएनजीसी ने एक और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है जो कि बड़े लेवल पर फ्लोटिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑयल का प्रोडक्शन करती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डीप वाटर में ऑयल पर काम करना होगा और ये कंपनी स्टोरेज एंड ऑफ लोडिंग इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम करती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ से जो भी निकलने वाला कच्चा तेल होगा उसे सबसे पहले मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजा जाएगा। वहां पर इस कच्चे तेल का परीक्षण किया जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या है, ग्रेड क्या है और इसको किस कीमत पर मार्केट के अंदर लाया जाए, ये सारी चीजें वहीं से डिसाइड की जाएंगी। और बताया जा रहा है कि इस क्लस्टर के ऊपर साल 2021 में ही काम शुरू होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से काम नहीं हो पाया और फाइनली जिस तरीके से ऑयल मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, जल्द से जल्द भारत को अपने सभी काम रीस्टार्ट करने पड़ रहे हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत को अभी तक जहां पर भी इस तरीके के ऑयल वेल्स मिले हैं या फिर उनके कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं, भारत की सभी कंपनीज को वहां पर एकजुट होकर के काम शुरू करना चाहिए, जिससे हमारी निर्भरता काफी हद तक कम की जा सके। आप कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, इससे पहले कोई बहुत बड़ी खबर आए, इससे पहले ऑयल के जो प्रोड्यूस कंट्रीज़ हैं वो कोई बहुत बड़ा फैसला लें, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। देर हो गई है बहुत, ये चीज़ कम से कम भी 4-5 साल पहले हो जानी चाहिए थी। अपनी ही जो तेल के रिज़र्व हैं उन्हें निकालने की कोशिश कर लेनी चाहिए थी। लेकिन कंट्रीज़ क्या सोचते हैं वो देखिए, वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से फ़ैसले करने पड़ते हैं। उस वक्त अगर वो फ़ैसले किए जाते तो शायद ऐसा लगता कि हम अपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दूसरे सेहत के अलावा उन चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग में कहीं। और ऑयल जो है हमें दूसरे देशों से मिल रहा है, तो फिर हम अपने वसाइल को क्यों वहाँ इस्तेमाल करें। उस वक्त शायद ये सोचा गया होगा और उन वसाइल को दूसरी जगह इस्तेमाल किया होगा। लेकिन कंट्रीज़ के, दुनिया के नेशनल इसके जोग्राफियाई जो है और
इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं वो एक से नहीं रहते, उनमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसमें बदलाव आते रहते हैं। कहीं ना कहीं इंसान को आने वाले वक्त के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। बात इथेनॉल की करते हैं तो इथेनॉल वाला मामला जो है वो इतनी जल्दी जो है वो दुनिया इस पर नहीं आएगी। इंडियंस इतनी जल्दी टोटली तौर पर पेट्रोल से जान नहीं छुड़ा सकते 10-15 साल 20 साल तक। फिर भी कहीं ना कहीं आपको आपका कंट्री जो है वो आने वाले 20-25 साल के बाद भी 20-25% पेट्रोल यूज़ करता होगा। वो पेट्रोल कहीं ना कहीं से लेना होगा या अपना प्रोड्यूस करना होगा। अपने अगर कंट्री के अंदर रिज़र्व हैं, जिस तरीके से काम शुरू कर दिया गया है, तो उन्हें इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि पेट्रोल से आप उसका नेमो बदल यूज़ कर सकते हो, टोटली तौर पर नहीं। बहुत टाइम लगना है इसमें। दुनिया इलेक्ट्रिक पे आ जाए, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी अच्छी हों, फिर हर चीज़ इलेक्ट्रिक पे चल रही हो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं उनका क्या होगा, तो बहुत हद तक हम डीजल और पेट्रोल पे रहेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी इंतज़ाम करना है, इथेनॉल पे फोकस करते रहना है, बायोफ्यूल पे फोकस करते रहना है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने कंट्री में ही पेट्रोल पे भी फोकस करना होगा। और यही चीज़ शुरू हो गई है, जो मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 साल 5-6 साल पहले, कम से कम 5-6 साल पहले होती तो आज ये नौबत ना आती। आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता इंडिया भी। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं क्या फ़ैसले होते हैं, क्या नहीं होते। लेकिन जो होता है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमारे भले के लिए होता है। आज अगर ये चीज़ हो रही है तो जहाँ इंडिया अभी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग के मामले में देर करता शायद, और इस तरीके से काम शुरू नहीं होता, तो वो जल्दी हो गया है। तो हर चीज़ को मैं समझता हूँ, मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर चीज़ को इंसान पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि यार ये जो गलती, ये जो मसला हुआ है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये जो तकलीफ़ आई है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें अपने आप को सुधारने के लिए भी आती हैं तकलीफ़ें, कुछ चीज़ें हमारे साथ गलत होती भी हैं उस वक्त जो हमें लगता है, लेकिन वो हमें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए तैयार होती हैं शायद ये चीज़ें। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वक्त है कि जब इंडिया 10 से 12 साल बाद ऑयल प्रोड्यूसिंग के मामले में सोचता। इथेनॉल आपका 50% ज़रूरियात पूरी कर रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इथेनॉल पे चली जाएंगी, बायोफ्यूल पे चली जाएंगी। कहीं ना कहीं फिर भी ऑयल की ज़रूरत रहती है, डीजल की ज़रूरत रहती है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी पे काम चलता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।